अगर मैं आपको बोलूं कि अभी तक आपने अकाउंट्स में कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप 80% तक स्कोर कर सकते हो, तो क्या आप मानोगे? यस दोस्तों, आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी लाया हूं कि कैसे आप अपने अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में 80% तक स्कोर कर सकते हो, वो भी सिर्फ 15 दिन के प्रिपरेशन में। यस, सिर्फ 15 दिन पढ़ के आप अपने अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट्स में 80% आप स्कोर कर सकते हो। चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, चाहे आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता, सबके लिए ये वीडियो है। ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज इधर मैं डिटेल्ड एनालिसिस के साथ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं। हवा हवा में मैं बात नहीं करता, जो रियल है, जो रियलिस्टिक वे से किया जा सकता है, वही सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आ जाइए, बैठ जाइए और प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर आप 15 डेज के अंदर 80% लाने के लिए तैयार हैं तो प्लीज एक कमेंट तो बनता है आपका, चैलेंज एक्सेप्टेड। और प्लीज सारे के सारे जन लाइक कर दो। लाइक करोगे तभी हमको पता चलेगा कि कितने मेरे सारे के सारे स्टूडेंट कितने बहादुर हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि सेमेस्टर 1 के अकाउंट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उन सब चीजों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला चैप्टर मैंने रखा है डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन से दोस्त कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो पकड़ के रखो, श्योर शॉट आएगा। तो ये चैप्टर तो आपको कंपल्सरली करना है। इसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग वाले चैप्टर से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दोस्त, ये चैप्टर भी आपको शॉर्ट शॉर्ट करना है। इसके बाद मैंने लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है बिकॉज डिप्रीशिएशन के साथ चॉइस में आता है और आपको हमेशा डिप्रीशिएशन वाला करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला नहीं करना है। ठीक है, तो ये चॉइस में आता है, डिप्रीशिएशन के साथ आपको हमेशा डिप्रीशिएशन करना है। तो अगर आप ये चैप्टर स्किप भी कर देते हो तो कोई कुछ भी वांदा नहीं होगा। इसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 मार्क्स का आ सकता है, आप लोगों को ऑलरेडी करा चुके हैं। इसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला जो चैप्टर है, वो चैप्टर में से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के मूड पे डिपेंड है। लेकिन बहुत ही अच्छा यूनिट है, बहुत ही इजी यूनिट है, आप लोगों को ये करवा भी देंगे। लेकिन अगर आप लोग में से कोई नहीं भी करके जाते हो ना इसको, तो भी काम बन जाएगा। जो चीज मैंने काले काले अक्षरों से लिखे हैं या जो चीज मैंने हाईलाइट इधर नहीं किए हैं, वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब इसको आप अगर स्किप भी कर देते हो फिर भी चलेगा। इसके बाद सेल्स ऑन अप्रूवल। सेल्स ऑन अप्रूवल एक अच्छा चैप्टर है, आएगा क्वेश्चन, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इजी सा क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसको पक्का से पक्का करके जाना। इसके बाद वाला चैप्टर एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, 5 से 10 मार्क्स का आ सकता है। इस बार तो हमको लगता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दोस्त, 10 मार्क्स का। तो इसको तो पक्का से पक्का करके जाना, 7 लेक्चर्स करवाए हैं इसके। इसके बाद सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री से 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे। ये मैं बोल दूं कि ये सब अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूं। ज्यादातर चांसेस है कि 10 मार्क्स या तो 15 मार्क्स का आपका सिंगल एंट्री का सम आएगा। इसके बाद एनपीओ में से भी 10 से 15 मार्क्स का आएगा। यहां पे मैंने 10 मार्क्स गलती से लिख दिया, लेकिन एनपीओ में भी 10 से 15 मार्क्स का सम आ सकता है। तो प्रिपेयर अच्छे से कीजिएगा एनपीओ। इसके बाद फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में शॉर्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो आपको 15 में से 15 दिलवा सकता है। बचपन से ये चैप्टर कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। फाइनल अकाउंट से 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से एक प्रैक्टिकल सम आ जाएगा, जैसे कि सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड कोई एक प्रैक्टिकल 5 मार्क्स का सम आ गया। और अकाउंटिंग थियरी से 5 से 10 मार्क्स का अकाउंटिंग थियरी पूछ लेगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं ही करवाऊंगा, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आपको 15 दिन के अंदर अंदर 80% लाना है तो अभी से आप लोगों को हर दिन 4 घंटा मिनिमम आपको अकाउंट्स में देना पड़ेगा।
यू हैव नो चॉइस। भाई 4 घंटा मिनिमम आपको अकाउंट्स में देना पड़ेगा। आप स्लॉट वाइज भी पढ़ सकते हो या आप एक साथ भी पढ़ सकते हो। मान लो कि सुबह में एक ही बार 4 घंटे का स्लॉट निकाला, वैसे भी पढ़ सकते हो, या सुबह दिन शाम रात इस तरह से भी एक एक घंटा करके पढ़ सकते हो। लेकिन अकाउंट्स आपको कितने पढ़ने हैं? 4 घंटा, वरना ये स्कीम तुम्हारे लिए नहीं है। इसके बाद लेक्चर्स आपको कहां पे मिलेंगे? लेक्चर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, अभिषेक झा क्लासेस। और आपको जो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे ना, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा होगा, जहां पे सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आपको कैसे देखने हैं, कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, अभी हम उसको बताएंगे। प्लीज आप ये वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखिए। आपको बुक कौन सा फॉलो करना है? भाई अमिताभ बासु वाला बुक फॉलो करना है, बिकॉज मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस अमिताभ बासु वाले बुक से ही करवाए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना, वो अमिताभ बासु वाले बुक से ही करवाए हैं। या अगर अमिताभ बासु वाले बुक से नहीं करना है आप लोगों को, तो आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैथ वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे इस मामले में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मेरा प्रायोरिटी हमेशा रहेगा अमिताभ बासु वाला बुक। ठीक है, अब मेन स्ट्रेटेजी पे आते हैं। सबसे पहले डे 1 पे आते हैं। डे 1 कि पहला दिन आपको क्या करना है। सो पहला दिन दोस्तों आप लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सारा लेक्चर देख लेना है। याद रखिएगा 1.5x के स्पीड से देखिएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 1.5x या 2x के स्पीड से देखिएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा विथ सेल्फ प्रैक्टिस। सारे के सारे लेक्चर्स पहले देखना। जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो, या तो अमिताभ बासु फॉलो कर रहे हो या तो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैथ फॉलो कर रहे हो, तो उनके सारे के सारे इंपॉर्टेंट सम्स जो है वो तुम सेल्फ प्रैक्टिस भी करना। मैंने जो सम्स करवाए हैं उसको तो वापस से करना ही है, लेकिन कुछ एडिशनल सम्स भी सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसके बाद दूसरे दिन आप लोगों को क्या करना है? दूसरे दिन आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स करने हैं। फाइनल अकाउंट्स लेक्चर नंबर 5 तक देखने हैं। मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाना, 7 लेक्चर रिकॉर्डेड है, 5 लेक्चर तक देख लेना। और डे 3 में पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट कर लेना विथ प्रैक्टिस। अपने से सेल्फ प्रैक्टिस भी करना है। अगर मैं 7 सम करवाया, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है 20 सम करना। इस तरह से अपनी एडिशनल प्रैक्टिस भी करना है आपको। इसके बाद डे 4 में आपको डेप्रीशिएशन के सारे लेक्चर्स देख के निपटा देने हैं। यस, तो डेप्रीशिएशन के लिए भी मैंने 2 दिन दिए हैं, बिकॉज डेप्रीशिएशन में भी 10 मार्क्स का सम आएगा। और फाइनल अकाउंट्स के लिए भी मैंने 2 दिन दिए हैं। इस तरह से ही आपको डेप्रीशिएशन भी करना है, डेप्रीशिएशन के सारे लेक्चर्स करने हैं। और डे 5 में डेप्रीशिएशन सेल्फ प्रैक्टिस के साथ कर लेने हैं। डे 6 में आपको एनपीओ के सारे लेक्चर देख लेने हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सारे लेक्चर देख लेने हैं। प्लीज इसको नोट करते जाओ, नोटबुक निकालो, नोट करते जाओ, और ये स्ट्रैटेजी को प्लीज फॉलो करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो डे 6 में आपको एनपीओ के सारे लेक्चर देख लेने हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। और डे 7 में एनपीओ का पूरा सम प्रैक्टिस करना है। बस इतना टास्क है। इसके बाद डे 8 में सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर के सारे लेक्चर्स विद प्रैक्टिस कर लेने हैं। बस 3 ही तो लेक्चर बने हैं सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर के, वो 3 लेक्चर्स देख के आपको सारे के सारे एडिशनल सम्स प्रैक्टिस करने हैं। डे 9 में इन्वेंट्री निपटा लेना, इन्वेंट्री के सारे लेक्चर्स देख लेना विद प्रैक्टिस। फिर डे 10 में आप लोगों को सिंगल एंट्री करने हैं। सिंगल एंट्री भी हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। तो सारे के सारे लेक्चर्स देख लेना और डे 11 में सिंगल एंट्री का प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल। डे 12 में आप लोगों को सेल्फ बैलेंसिंग करना है। सेल्फ बैलेंसिंग वाला चैप्टर हम लोग 2-4 दिन में रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन आप अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो आप 12वां दिन में सेल्फ बैलेंसिंग के सारे लेक्चर देख लेना। और डे 13 में सेल्फ बैलेंसिंग का प्रैक्टिस कर लेना। चाहे तुम कोई भी बुक से फॉलो कर रहे हो, अपने से खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड डे 14 में आप लोगों को अकाउंटिंग थियरी करना है। सारे के सारे अकाउंटिंग थियरी एक बार में ही हो जाएंगे। मैं एक दिन 2-3 घंटे का क्लास ले लूंगा, उसमें सारे अकाउंटिंग थियरी कवर कर देंगे। सारा का सारा अकाउंटिंग थियरी एक बार में कवर। इसका आपको टेंशन ही नहीं लेना है। 10 से 15 मार्क्स आपका ऐसे ही सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद
डे 15 में आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लेना है। इसके बाद उसी दिन आप लोगों को एक मॉक टेस्ट दे देना है। मॉक टेस्ट पेपर आपको मैं बना के दे दूंगा, आप इसके बारे में टेंशन मत दो। आज से 15 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट पेपर आपको मैं बना के दे दूंगा। उस मॉक टेस्ट पेपर को आप लोगों को बस सॉल्व कर लेना है। इसके बाद भी अकाउंट्स खत्म नहीं होगी। इतना सिक्योर करोगे तब तो तुम्हारा सिर्फ 60-50% आएगा। मार्च के फर्स्ट वीक में हम मैराथन ले रहे हैं, मैराथन। तो डेली हमारा अकाउंट्स का मैराथन चलेगा। हर दिन हम लोग 2 या 3 चैप्टर, बड़े बड़े चैप्टर्स को करेंगे और मैराथन सजेशन रिवीजन आपको मिलेंगे मार्च के फर्स्ट वीक में। हालांकि 1 डे बिफोर एग्जाम्स भी मैराथन होगा। और ये सब करने के बाद मैं आपको एश्योरिटी देता हूं, अगर इस सब चीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको 80% एग्जामिनेशन मिलाने से कोई नहीं रोक सकता। अकाउंट्स के एग्जाम में बहुत ज्यादा इजीली आपको 80% मिल जाएगा। तो प्लीज ये सब चीज को आप लोग फॉलो कीजिए और अपने अकाउंट्स के पेपर को बहुत ही अच्छा बनाइए। वैसे ही ईडी का भी स्ट्रेटेजी हम दे दिए हैं, ईडी को भी फॉलो कीजिए, अकाउंट्स का भी स्ट्रेटेजी दे दिए हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का भी स्ट्रेटेजी बहुत ही जल्दी आएगा। और फॉलो करते जाइए और अपना बीकॉम सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स को और भी अच्छा बनाते जाइए। प्रिपरेशन एकदम टाइट रखिए और पास फेल के बारे में तो सोचिए नहीं, हम लोगों को सिर्फ 80% लाना है। और कमेंट सेक्शन में बताइए चैलेंज एक्सेप्टेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये सब सारा स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो कीजिए। थैंक यू।